हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवत वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद में महाराजा अंग और बेन की कथा का प्रसंग है। महाराजा ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वे जन्म से ही शांत प्रिय, आसक्ति शून्य तथा समदर्शी थे। वे अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखते थे। वेदातीत प्रशांत ब्रह्म को ही वे अपना स्वरूप मात्र समझते थे। अपनी आत्मा से भिन्न वे कुछ भी नहीं देखते थे। इसलिए मंत्रियों ने उनके छोटे भाई बत्सर को राजा बनाया। उन्हीं के वंश में अंग नाम का एक राजा हुए। बेन नाम का उनका एक महत्व महाकूर्म कर्म पुत्र हुआ, जिसके उत्तरों से तंग आकर वे वन को चले गए। विदुर ने पूछा, मैत्रेय मुनि, महाराज अंग तो बड़े साधु स्वभाव के पुरुष थे, उनके वेन जैसा कुकर्मी पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? किसके कारण दुखी होकर उन्हें राज्य का परित्याग करना पड़ा? मैत्रेय मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, विदुर, एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायुग का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों ने के आह्वान करने पर भी देवगण अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषियों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, आहुति आदि के रूप में जो हवन हम कर रहे हैं उसे देवगण स्वीकार नहीं करते। ना तो हमारी सामग्री दूषित है, ना ही ऋतुज ही अयोग्य हैं, और ना ही हमें ऐसी कोई बात दिखती है जिससे कि यज्ञ में देवताओं द्वारा कुछ भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? ऋषि की बात सुनकर यज्ञमान अंग बड़े खिन्न हुए। उन्होंने सदस्यों से पूछा, सदस्यों, मुझे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेने नहीं आ रहे हैं? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म में कोई अपराध हो सकता है जिसके कारण आप पुत्रहीन हैं। आप पहले पुत्री कामना से यज्ञ करें। भगवान यज्ञेश्वर की कृपा से आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। जब संतान के लिए साक्षात श्री हरि का आह्वान किया जाएगा तब देवता स्वतः अपना भाग ग्रहण करेंगे। राजा अंग को पुत्र की प्राप्ति कराने का निश्चय कर जो ही शत्रुजों ने यज्ञ में आहुति डाली कि स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए एक दिव्य पुरुष अग्निकुंड से निकले। राजा ने उस खीर को स्वीकार कर अपनी पत्नी को दे दिया। उस खीर के खाने से रानी के यथासमय एक पुत्र हुआ। वे बाल्यावस्था से ही अधर्मिक, क्रूर और निर्दयी निकला। उसे लोग इसी से वेन कहते थे। महाराज अंग ने अनेक प्रकार से सुधारने की चेष्टा की, पर वे उसे सुमार्ग पर नहीं ला सके। उन्हें बड़ा दुख हुआ। जिसकी करनी से माता पिता का सारा श्रेयस मिट्टी में मिल जाए, कभी न छूटने वाली चिंता गले पड़ जाए और घर भी दुख का आगार बन जाए, ऐसी संतान के लिए कौन समझदार पुरुष श्रेष्ठ होगा? महाराज अंग को इस कारणों से गृहस्थी से विराग हो गया और सबकी मोह माया ममता छोड़ वन को चल दिए। विदुर जी मुनियों ने देखा कि अब प्रजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा, तब उन्होंने मंत्रियों की इच्छा के विरुद्ध भी बेन को राजपथ पर अभिव्यक्त कर दिया। राजासन पाने पर ऐश्वर्य मद से उत्पन्न हो महापुरुषों का अपमान तथा स्वेच्छाकरण करने लगा। उसने अपने राज्य में सारे धर्म कर्म बंद करा दिए और ढिंढोरा पिटवा दिया, कोई भी मनुष्य यज्ञ, दान, हवन आदि ना करे। उसका ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि मिलकर उसके पास गए और प्रिय वचनों से समझाने लगे, राजन, हम आपके जो कुछ कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए।
इससे आपकी आयु, कीर्ति और बल बढ़ेगा। यदि मनुष्य मन, वाणी, बुद्धि और शरीर से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोक प्राप्त होते हैं। यदि उसका निष्काम भाव हो तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है वह इरलोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। जिस राज अथवा नगर में मनुष्य भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं उस राज के राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। यदि आप देवताओं के अनुकूल रहेंगे तो वे आपको मनचाहा फल देंगे। अतः आप यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद नहीं कराने चाहिए। बेन ने ऋषि मंडल को तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, तुम लोग मूर्ख हो। तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात स्वामी को छोड़कर किसी दूसरे देवता की उपासना करते हो। जिससे तुम लोगों को इतनी भक्ति है वे योग्य पुरुष हैं कौन? विष्णु, ब्रह्मा, महादेव आदि सभी देवता राजा के शरीर में विद्यमान रहते हैं। अतः राजा ही सर्वदेव में है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम सब लोग एक ही मेरा ही अर्चन पूजन करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? अत्यंत विपरीत बुद्धि होने के कारण उस पापी ने ऋषि मुनियों के प्रार्थना करने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस अपमान से उनको अत्यंत क्षोभ हुआ और उन्होंने अपने ब्रह्म तेज से उसका अंत कर लिया। हरे कृष्णा।